जय श्री कृष्ण। सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है, जो संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार है। गीता के भाव बहुत ही गंभीर और अनायास कल्याण करने वाले हैं। गीता का मनन करने से साधक हृदय में नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। समुद्र में मिलने वाले रत्नों का अंत हो सकता है, पर गीता में मिलने वाले मनोमुग्धकारी भाव रूपी रत्नों का कभी अंत नहीं हो सकता। परम पावन गीता ग्रंथ मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्री गीता जी के सार तत्व को समझने ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन रात्रि में एकाग्रचित होकर सुनने से गीता ज्ञान यज्ञ तो होता ही है, दूर स्वप्न भी सुस्वप्न में बदल जाता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। सभी को एकाएक पढ़ पाना और समझना मुश्किल है, अतः सारांश को समझकर धीरे धीरे पढ़ने और सुनते रहने से आसान और हृदयग्राह्य हो जाता है, जिससे भगवद गीता का सही मतलब समझ में आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी तरह सत्य की ज्योति सदा चमकती रहती है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ नश्वर शरीर नष्ट होता है। जिस तरह मनुष्य फटे पुराने वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न मरने वाले का शोक करते हैं, न उनका शोक करते हैं जो जिंदा हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, अतः जिस व्यक्ति ने मन को शांत और एकाग्र कर लिया, उससे बढ़कर कोई संपत्तिशाली नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य के ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है, क्योंकि गुजरा समय दोबारा नहीं आता। इसको ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, कर्म के द्वारा ही उत्तरोत्तर गति को प्राप्त करता है, जिसे सत्कर्म कहते हैं। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। क्रोधावेश में वह कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आवे, स्वयं को शांत रखना चाहिए। इस संसार में जो तुम्हारे पास है, कल में वह किसी के पास था और कल में किसी के पास होगा। तुम खाली हाथ आए थे, मरने पर खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए छल कपट बेईमानी से जीविकोपार्जन नहीं करना चाहिए। योग्यता, ईमानदारी, परिश्रम से जितना मिल जाए उसी में जीवन यापन करना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मन बड़ा चंचल है, यह मनुष्य को काम वासना में भटकाता है। अगर सफल बनना और संसार से पार होना है तो मन को काबू में रखना अत्यंत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति मजबूत होती है। जिसने मन को काबू में कर लिया वह बेकार के झंझट, तनाव, चिंता से मुक्त हो जाता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य शक करता है वह प्रिय मित्र को भी शत्रु में बदल देता है। इसलिए शक करने से बचे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य को स्वभाव हमेशा निर्मल रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं
और कितने गलत हैं, इसे सिर्फ दो ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जिसमें ज्ञान और आस्था की कमी होती है वह मनुष्य सच्चा आनंद नहीं पा सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर जाओगे तो लोग तुम्हें कमजोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो कहते हैं कि वक्त नहीं है, उनके खास रिश्तों में तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारी इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़ी तो दुख न हो। स्वाभिमान उतना ही रखो जिससे तुम्हें कोई दबा न सके। जब तक तुम स्वयं से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है। वक्त हमेशा बदलता है। दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा वह भी सदा नहीं टिकेगा। इसलिए दुख में सुख में, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। जो दूसरे की तकलीफ देकर दुखित होता है वह सच्चा मानव है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो कि आप पता दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाता है। विश्वास न हो तो रावण, कंस और कौरवों को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़कर उसका अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में संभलता है वह मुझे अति प्रिय है। जब सच्चा व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मसम्मान को कभी न कभी ठेस जरूर पहुंचा है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अच्छे कर्म करने पर भी लोग तुम्हारी सदा बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोशी रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी के द्वारा एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो दूसरे के गुण और अपनी कमी तलाश करती है। जीवन में किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो श्रेष्ठ हो। कभी उस व्यक्ति का भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, किंतु समय बदलने के लिए जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी जिसकी बुद्धि में है उसे चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जैसा कर्म करोगे भविष्य में वैसा ही फल पाओगे। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पहले किए कर्मों का ही फल है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। किससे कब कितना बोलना है, अगर यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी के लिए करने का मौका मिले तो साक्षी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है।
इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर की नहीं मानता है, इंसान इसलिए दुखी है कि वो ईश्वर की नहीं मानता। प्रेम संसार का मूल है, प्रेम से ही संसार बना है। समय आने पर सब कुछ मिलता है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। जीवन में वाणी को संयमित रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव हृदय को भी जीर्ण कर देते हैं। जो जुटने से नहीं जुटता, किससे कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी गिरे लेकिन सत्य तैरता रहेगा। जीवन में कभी को न आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो, और न ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई लाख चीज जान ले, जब तक स्वयं को नहीं जानता तब तक अज्ञानी है। जो आपको ठुकरा दे उससे बुरा मत मानना, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। जो रिश्ता आपको रुला दे वह सच्चा नहीं है, जो रोते को हंसा दे वही सच्चा रिश्ता है। सदैव शांत रहें, जिससे जीवन में खुद को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जाता है। किसी भी विपत्ति के समय आपके 7 गुण बचाएंगे, आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों में वही व्यक्ति मजबूत होता है। जो आपको सम्मान दे उससे ही सम्मान दे। हैसियत देकर सर झुकाना जी हजूरी करना कायरता है। दुनिया में जो स्थिति आ जाए, अपने किए काम को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन छोटा मत करो, जहाँ अपने मुंह फेर लेते हैं वहाँ मैं साथ दूंगा। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब उनकी तरह तुम उन्हें नजरअंदाज करोगे। जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर पास हो वह अपना, और जो पास रहकर दूर रहे वह पराया। आपको भाग्य को कोसना बंद करें, कर्म को प्रधान माने। समझदार व्यक्ति दूसरे के गुणों को से सीखता है, उससे ईर्ष्या द्वेष तुलना नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर पूछते हैं कि अभी कितना समय लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, इससे ही जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी जीवन को लापरवाह कर देती है। दुनिया में माता पिता ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी कामयाब बने। मौत, दोस्त और रिश्ते मुफ्त मिलते हैं, इनके बीच कीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते हैं, कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। चाहे कितना भी कर्म कर लो, आपकी तारीख शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हैं, दूसरे बार माफ करते हैं तो दयावान हैं, तीसरे बार माफ करते हैं तो मूर्ख हैं, बार बार माफ करने पर वह तुम्हें कमजोर और स्वाभिमान नहीं समझेगा। जीवन की महत्वपूर्ण चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाएगा वो वापिस नहीं होगा, क्योंकि समय के आगे पंख होता है जो पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। दुनिया की पूरी संपत्ति देकर हम उसे खरीद नहीं सकते। ईश्वर से मांगने पर कुछ न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीजें देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अच्छे मित्र का होना जरूरी है, जिसे अपना हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे ही परमात्मा कहते हैं, वही सबका है। उसे स्वामी, सखा जिस रूप में अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा ध्यान, नाम, जप, चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। सेवा सबकी कीजिए, आशा किसी से मत रखिए।
सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से ही स्वयं अपने भेद खोल लेता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर दोस्त रिश्ते सब बदलता है, फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि जो केवल मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखकर सत्य मानकर कार्य करता है, उससे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। जो पुरुष दोष दृष्टि रहित और श्रद्धायुक्त होकर इस गीता का पठन, श्रवण, मनन, चिंतन करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। भगवान के मुख से संपूर्ण गीता सुनकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेरा मोह भंग हो गया है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस कल्याणकारक और रोचक संवाद को सुनकर बारंबार संतुष्टि पाता हूँ। विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। यह मेरा निश्चित मत है। इस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हो गया और गांडीव की टंकार के साथ दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता दिख रहा है। इस प्रकार गीता मानव को मोह अज्ञान से मुक्त कराकर धर्म, निष्ठा, कर्म के मार्ग पर चलाती हुई भक्ति प्रदान करती है, मनुष्य को शाश्वत सत्य सनातन से प्राप्त कराती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सज्जनों, कथा प्रेमी भक्तों, अगर कथा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह गीता, मानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि कथाओं का रसपान करते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।